हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी ने अपनी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की चेक कर ली होगी। मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरा सब कुछ बता रखा है कि कैसे आपको जो है अपनी OMR शीट डाउनलोड करनी है, कैसे आपको जो है अपनी आंसर की डाउनलोड करनी है, पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपने दिया है दोनों की OMR शीट और आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है, स्टेप बाय स्टेप जो है ऑफिशियल साइट पर जाकर मैंने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखो। कैसे मैच करनी है सब कुछ मैंने कल की वीडियो में डिटेल में बताया है। 10 मिनट में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अब इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ लोगों की जो है प्रॉब्लम आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं कि वो लैंग्वेज को चेक नहीं कर पा रहे हैं, भाषा को चेक नहीं कर पा रहे हैं, भाषा उनको समझ में नहीं आ रही है कि कैसे चेक करनी है। ठीक है, सो 100% आपका यहाँ से डाउट क्लियर होने वाला है और ईजिली आप जो है अपनी लैंग्वेज को चेक कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, समझ में नहीं आता है कि भाषा कौन सी भाषा कहाँ से चेक करें। बहुत ईजी है चेक करना, जस्ट आपको छोटी सी बात यहाँ पर समझनी है जो अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। जो मैं आपको बताऊँगी बस उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी चेक कर लेनी है। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, बिल्कुल फ्री होता है लाइक करना। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टार्ट करती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने डाउनलोड की है, पेपर 2 की आंसर की है ये, सीटेट जुलाई 2024। ठीक है, और अगर आपने पेपर 1 दिया है तो इसी तरीके से आप पेपर 1 के आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करनी है प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना जो कल अपलोड की थी। ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखिए आपके पास जो है सेट है। ठीक है, आई सेट है आपका, देखिए ये आई सेट है। आई के बाद आपका यहाँ पर कितना है, जे सेट है। जे के बाद आपका के है, के बाद आपका एल है। यानी कि जो आपकी OMR शीट है पेपर 2 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको जो है पेपर 1 भी आपको मैच करना है। ठीक है, तो पेपर 2 में आपके 4 सेट है, आई जे के एल, ये 4 सेट के पेपर आए हुए थे आपके पास। ठीक है, अब किसी का जो सेट है वो आई होगा, किसी का सेट जे होगा, किसी का सेट के होगा, किसी का सेट एल होगा। जो आपका सेट है वो आपकी OMR शीट पर लिखा होगा कि आपका सेट कौन सा था। जो आपको पेपर मिला था उस पर भी आपका सेट लिखा होगा। ठीक है, तो सेट आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। अब आपको मैच कैसे करना है वो बात समझिए। तो यहाँ पर देखिए 1 से 90 तक के जो क्वेश्चन है उनको मैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनको आप इजीली मैच कर पा रहे हैं। जैसे आपकी OMR शीट में 1 से 90 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वैसे ही आपको सबसे पहले अपना सेट देखिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका सेट आई है तो आप सेट आई चेक करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको कहाँ फोकस करना है, एक अपने सेट पर, दूसरा अपनी स्ट्रीम पर, यानी कि कौन सी साइड थी आपके पास, मैथ्स साइंस था या फिर SST यानी सोशल साइंस था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ और चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेपर 2 और साइड में लिखा होगा मेन मैथ, और अगर आपके पास SST थी तो यहाँ पर SOS लिखा होगा। ठीक है, SST थी तो SOS पर जाना है आपको और अपना सेट देखना है। अगर आपके पास मैथ साइंस था तो मैथ वाले मैथ चेक करना है और आपका सेट देखना है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देखना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 1 से 90 तक जो क्वेश्चन है आपको यहीं से मैच कर लेना है। मान लीजिए आपका सेट आई है और मैथ सब्जेक्ट है आपका, तो 1 से लेकर के 90 तक क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखे हैं सेट आई में, तो यहाँ तक आपको मैच कर लेने हैं बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही। 13 का आंसर 4 होगा, 39 का आंसर 1 होगा, 65 का आंसर 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपका सेट जे है, आपका सेट जे है, ठीक है, मैंने माना आपका सेट जे है और आपके पास पेपर 2 में मैथ्स है। ठीक है, तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 90 तक आपको जो है यहाँ से मैच करने हैं। ठीक है, इसी से मैच कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 90 तक। ठीक, अब क्वेश्चन तो 150 आते हैं, तो बाकी के जो आपके 60 क्वेश्चन है वो कहाँ है, तो बाकी के जो 60 क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे लैंग्वेज यानी कि भाषा के। 30 क्वेश्चन पहली लैंग्वेज के, 30 क्वेश्चन दूसरी भाषा के। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब भाषा कैसे चेक करनी है अभी बताऊँगी, पहले आप इसको समझिए, है ना। देखिए यहाँ पर सेट के है, तो सेट के में आपका देखिए अगर आपके पास सेट के है और सब्जेक्ट आपका मैथ्स और साइंस था तो आप यहाँ से चेक करेंगे, है ना। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ तो देखिए नेक्स्ट आपका मैं डिटेल में बता रही हूँ जिससे आप इजीली चेक कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर सेट एल है। ठीक है, मैथ अगर सब्जेक्ट है, मैथ साइंस आपने चूज़ किया था तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से 90 इस सेट में चेक करेंगे। अगर आपका अब देखिए यहाँ से आपका दूसरा जो है स्टार्ट हो गया। यहाँ पर SOS लिखा हुआ, अगर आपके पास SST थी और सेट आपका आई था तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 यहाँ से मैच करने हैं। ठीक है, इस पेज से मैच करने हैं। उसके बाद अगर आपका सेट जे था और SST था तो आपको यहाँ से मैच करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 90 तक। इसी प्रकार जे और इसके बाद आपको सेट के मिलेगा, इसके बाद SST का सेट के बाद आपको SST का सेट एल मिलेगा। तो इस तरीके से 90 तक क्वेश्चन मैच करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। ठीक है, अब मैं लैंग्वेज का और बता देती हूँ कि भाषा कैसे चेक करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक लैंग्वेज 1 है। क्या है, भाषा 1। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक भाषा 2 है, यानी कि लैंग्वेज 2। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, तो इसी को ध्यान में रख करके चेक करना है। क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाषा 1 यानी कि लैंग्वेज 1 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक चेक करेंगे। लैंग्वेज 2 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक चेक करेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है, चाहे आपने लैंग्वेज 1 में कोई सी भी लैंग्वेज ली हो, हिंदी ली हो, इंग्लिश ली हो, उर्दू ली हो, संस्कृत ली हो, ठीक है। कैसे करनी है बताने वाली, ठीक है। कुछ भी लिया हो आपने, आपको क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक मैच करना है। लैंग्वेज 2 में आपने कुछ भी लिया हो, हिंदी ली हो, इंग्लिश ली हो, उर्दू ली हो, संस्कृत, पंजाबी और कोई भी लैंग्वेज ली हो, आपको क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक मैच करना है। अब यहाँ पर समझिए, आपको फिर से वही चीज़ करनी है, सेट देखना है और लैंग्वेज देखनी है। जैसे मैंने मान लिया आपका सेट आई था, ठीक है, और आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की थी वो लैंग्वेज 1 में आपने क्या सेलेक्ट की थी, इंग्लिश सेलेक्ट करी थी, मैंने मान लिया, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन में जाएंगे और लैंग्वेज 1 के लिए मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 91 से 120 मैच करना है। तो 91 से 120 तक आप यहाँ से लैंग्वेज 1 मैच कर लेंगे, ठीक। मान लीजिए लैंग्वेज 2 में आपकी इंग्लिश है, सेट आपका आई है, तो इसी में आपको लैंग्वेज 2 के लिए मैंने क्या बताया था, 121, तो 121 से 150 तक के मैच कर लेंगे। नेक्स्ट सेट पर जाती हूँ, तो नेक्स्ट सेट आपका फिर से इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है, और सेट चेंज हो जाएगा। वहाँ पर आई था, मान लीजिए आपका सेट यहाँ पर जे है, और आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी क्या है, लैंग्वेज 1 में आपकी अगर इंग्लिश है तो आप 91 से 120 मैच करेंगे। अगर लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो 121 से 150 तक चेक करेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन, है ना। बहुत ईजी है, बस इतना फोकस करिए कि लैंग्वेज 1 के लिए आपको 91 से 120 तक के क्वेश्चन चेक करने हैं। लैंग्वेज 2 के लिए आपको 121 से 150 तक के क्वेश्चन चेक करने हैं। बस आपको अपना सेट देखना है और लैंग्वेज देखनी है। ये तो लैंग्वेज 1 के लिए मैंने अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश के चारों सेट होंगे, सेट आई, जे, के, एल। अब आपका इसके बाद स्टार्ट होगा हिंदी, ठीक है। तो मान लीजिए आपने सेट आई है आपका और आपकी हिंदी है, आपकी लैंग्वेज 2 में आपकी हिंदी है, ठीक है। तो लैंग्वेज 2 में हिंदी है तो 121 से यहाँ पर हिंदी वाले सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है, यहाँ से मैच करेंगे। अगर आपके पास सेट आई है और लैंग्वेज 1 में हिंदी है, तो क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक मैच करेंगे हिंदी वाले सेक्शन में, ठीक। इसी प्रकार अगर आपके पास आई सेट नहीं है, जे सेट है, तो आप यहाँ से मैच करेंगे वही चीज़ सेम। लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो 91 से 120, अगर लैंग्वेज 2 में हिंदी है तो 121 से लेकर 150, ठीक है। बस आपको लैंग्वेज 1 में कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है वो याद रखना है, सेट याद रखना है और अपना यहाँ पर भाषा देखनी है कि हिंदी लिखी हुई है या इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखिए आप अगर कोई और लैंग्वेज चेक करना चाहते हैं तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी, मैं किसी और लैंग्वेज का भी आपको दिखा देती हूँ, एक सेकंड, ठीक है। ये आपकी बंगाली आ गई, तो बंगाली अगर आपने ले रखी है तो आप सेट, अगर आपका सेट जे है तो सेट जे में जाएंगे, बंगाली पे जाएंगे, और मान लीजिए लैंग्वेज 1 में आपने बंगाली ले रखी थी तो 91 से आप 120 तक मैच करेंगे। अगर लैंग्वेज 2 में ले रखी थी बंगाली तो 121 से 150 तक। तो है ना बहुत ईजी। तो आई होप कि मैं यहाँ से डाउट आपका बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है ना तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये बहुत से लोगों का डाउट है कि इनका क्या मतलब होता है। ये देखिए बहुत से क्वेश्चंस के आगे, जैसे 138 के आगे 1 लिखा हुआ है ना, तो आपको बहुत से क्वेश्चंस के आगे यहाँ पर ए देखने को मिल सकता है। 139 के आगे अगर 4 लिखा है तो किसी क्वेश्चन के आगे आपको जो है C, D, E, F, Z इनमें से कोई भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका मतलब क्या है, बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन के आगे ये आंसर की में ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए ए के आगे लिखा हुआ है 1,2, बी के आगे लिखा है 1,3, सी के आगे लिखा है 1,4, डी के आगे 2,3, ई के आगे लिखा है 2,4 और एफ के आगे 3,4 और जेड के मतलब है ऑल। तो इनका मतलब क्या है वो समझिए। तो देखिए ए का मतलब, ए के आगे लिखा हुआ है 1,2, यानी कि अगर आपने या तो 1 ऑप्शन लगाया है या 2 ऑप्शन लगाया है, इनमें से कोई एक ऑप्शन लगाया है तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। ए का मतलब ये है। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है 1,3, यानी कि या तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर 1 लगाया है या 3 लगाया है, तो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है देखिए यहाँ पर 1,4 यानी कि अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर या 1 लगाया है या 4 लगाया है तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई लगाया तो आपका गलत है, ठीक है। तो इन सब का मतलब ये है। अगर देखिए आपके क्वेश्चन के आगे जेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि चारों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन अगर आपने कोई सा भी ऑप्शन लगाया होगा तो सभी आपका जो है करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब का मतलब ये है। आई होप कि जो भी मैं आपको समझाना चाहती थी वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।